नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। पहले तो ये डायग्राम आप समझ लीजिए। इस डायग्राम में क्या है, तो आपको एक यहाँ बैटरी दी गई है जिसका पोटेंशियल वी नेट है, हम लोग ने माना है उसका पोटेंशियल वी नेट है। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में दिए गए हैं। पैरेलल को पहचानने का तरीका क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। आप चेक कर लीजिए, R1 का इनिशियल पॉइंट भी ये है, इसको A मान लीजिए और इस वाले पॉइंट को B मान लीजिए। ठीक है, तो R1 का इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट B है। R2 का भी इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट B है। R3 का भी अगर आप देखेंगे इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट B है। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस किस में है, पैरेलल में है। और क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ वाले पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा और इस वाले पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपने क्या देखा, R1 R2 R3 पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम था, जो कि V के बराबर था। अब हम लोग बात करते हैं करंट की। तो देखिए करंट यहाँ से निकली थी वो I थी। अब करंट ये जो A पॉइंट तक पहुँचेगी यहाँ तक, अभी भी करंट की वैल्यू I होगी। अब ये करंट 3 पार्ट में ब्रेक हुई, कुछ पार्ट ऊपर गया उसको I1 मान लिया, कुछ पार्ट बीच में गया इसको I2 मान लिया और कुछ पार्ट नीचे गया इसको I3 मान लिया। हम क्या लिख सकते हैं, जो I पूरी I थी, ठीक है, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो करंट जो है वो ऐड हो रही है। करंट जो नेट करंट है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट अक्रॉस ऑल दी ब्रांचेस। तो पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच। तो आई जो आई उसको 3 पार्ट में हम लोग ने ब्रेक कर दिया और वो 3 पार्ट का जो सम था वो नेट करंट के बराबर था। अभी जो आई है वो यहाँ से निकली बैटरी से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी नेट अपॉन आर नेट। अब बात आती है ये आर नेट क्या है। तो आर नेट का मतलब यही है, तीनों का कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस बना दिया गया जिसको कहा गया आर नेट। ठीक है, I1 क्या हो जाएगा, I1 मतलब ये जो करंट आ रही है क्या हो जाएगी, तो V अपॉन R1, ओम्स लॉ से ये हो जाएगा V अपॉन R1। इसी तरीके से इस पे करंट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी V अपॉन R2। इसी तरीके से I3 करंट कितनी आ जाएगी, मतलब I3 करंट क्या होगी, ये हो जाएगी V अपॉन R3। तो देखिए 3 हम लोग को ये पूरा मिल गया कि V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब अगर ध्यान से आप V नेट देखें तो V नेट के बीच में जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो देखिए क्या है। तो V नेट मतलब इस बैटरी का इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट इसका क्या है, B है। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे था वही पोटेंशियल यहाँ पे था, वही पोटेंशियल यहाँ पे था, और V नेट भी वही है जो V के बराबर है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सबका क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसको मतलब ये हो गया कि V नेट को हम लोग V लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V अपॉन आर नेट। ये किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 के बराबर हो गया। अब क्या कर लीजिए, बहुत आसान है, ये जो V है इसको कॉमन ले लीजिए। V अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन R1 लिखा, ये हो जाएगा 1 अपॉन R2 और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R3। अब क्या कर दीजिए, ये V और यहाँ पर जो V अपॉन आर नेट में ये वाला V था कट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही हमारा नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब दिक्कत क्या करते हैं लोग, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो वो समझते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से आर नेट मिल जाएगा। देखिए आर नेट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 अपॉन आर नेट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक आपको क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं, ये भी ओम में ही है। ये 3 रेजिस्टेंस है और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आपको बताना है इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रब करेंगे पहले।
तो देखिए 3 रेजिस्टेंस थे हमारे पास, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम। तो आप चाहें तो इसका डायग्राम बनाए ना बनाए कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप कर सकते हैं। 1/R0 फॉर्मूला रखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5। देखिए 1/R0 की वैल्यू आपको मिलेगी, R0 नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, 3 to 5 का एलसीएम देखना है। तो 5, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो गया एलसीएम, तो 3 10 जा 30, ये 10 जुड़ जाएगा। 2 15 जा 15 हो गया, 5 6 जा 30। ठीक है, 10 और 15 25 हो, 31 हो गया। 31/30 आया, लेकिन ये वैल्यू किसकी आ रही है, 1/R0 की आ रही है। तो R0 निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 30/31 ओम, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गलती याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अक्सर गलतियां होती हैं, इसीलिए सीबीएसई बार बार पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, 30/31 है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और हम दे रहे हैं। 3 रेजिस्टेंस है, एक 9 ओम का है, एक 6 ओम का है और एक 3 ओम का है। ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं और तीनों का आपको क्या बताना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा, उतना भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास एक डायग्राम दिया है। यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, बाकी दोनों 1 ओम के रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो 6 वोल्ट की है। कहा गया फाइंड आर नेट, मतलब नेट रेजिस्टेंस पूरे इसका निकालना है। अब याद रखिए आर नेट मतलब होता है पूरे इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, ये नहीं कि केवल इसका आप आर नेट निकाल दें। तो आर नेट मतलब पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बताइए और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम। तो मतलब यहाँ पर भी 1 ओम है, यहाँ पर भी 1 ओम है, तो दोनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है सेम हो, इसीलिए पूछा गया है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले आर नेट निकालते हैं। आर नेट ये कैसे निकलेगा, तो देखिए जो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के केसेस होते हैं उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 और 2 पैरेलल में है। जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं, या सिंपल हम लोग फॉर्मूला भी अगर लगाएंगे तो 1/R नेट जो मिलेगा इतने भर का, वो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 होता है। तो यहाँ से आर नेट मतलब ये क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 1। तो हमारा सर्किट देखिए कुछ अब इस तरीके का हो गया, ये 1 ओम का हो गया, इसके बाद ये भी 1 ओम था ही था और आगे वाला भी 1 ओम था। ठीक है, अब देखिए तो मतलब 1 1 1 और ये तीनों किस में दिखाई पड़ रहे हैं, सीरीज में दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि तीनों सीरीज में दिखाई पड़ रहे हैं तो आर नेट क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो आपने देखा जो आर नेट आ रहा था वो क्या आ रहा था, 3 ओम आ रहा था। ठीक है, तो मतलब पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमको क्या मिला, 3 ओम मिला। तो पहला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस सर्किट को अगर आप चाहें तो छोटा करके केवल एक 3 ओम लगा सकते हैं और 6 वोल्ट की बैटरी है। तो 6 वोल्ट की बैटरी बची और 3 ओम का रेजिस्टेंस बचा। तो जो करंट बैटरी से निकलेगी वो क्या हो जाएगी, I = V/R। V कितना है 6 है, R कितना है 3 है। इसका मतलब 2 एम्पियर की करंट निकलेगी कहाँ से, बैटरी से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ से जो करंट निकली होगी वो कितनी निकली होगी, 2 एम्पियर की निकली होगी। अब देखिए कहा गया था कि अक्रॉस 1 ओम से आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमको पता है, V मतलब IR होता है। हमको रेजिस्टेंस दे दिया गया कितना, 1 ओम, मतलब इस वाले में जो रेजिस्टेंस था वो हमको 1 ओम है, आगे वाले में भी आप देख सकते हैं 1 ओम है। लेकिन हमको क्या नहीं पता, I नहीं पता है। लेकिन देखिए यहाँ से 2 एम्पियर अगर करंट निकला तो यहाँ पे 2 एम्पियर गया होगा, फिर ऐसे ब्रेक हुआ होगा, फिर आगे दोनों जुड़े होंगे, फिर 2 एम्पियर हो गया होगा। फिर देखिए 1 वाले पे कितना जा रहा है, 2 एम्पियर ही तो जा रहा है, और इस पे भी कितना जा रहा है, फिर यही आगे 2 एम्पियर ही जाएगा। तो इसका मतलब करंट 2 एम्पियर ही है, करंट में कोई चेंज नहीं हुआ। जो करंट यहाँ से निकला था वही करंट इस पे भी जा रहा है, इस वाले पे, और वही करंट इस पे भी जा रहा है। इन दोनों पे जो करंट है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर बराबर के हैं। तो करंट क्या था हमारे पास, 2 एम्पियर था। तो 2 एम्पियर इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो V जो मिला हम लोग को कितना मिला, 2 वोल्ट मिला। कहाँ पे, इस पे भी 2 वोल्ट होगा और इस पे भी 2 वोल्ट होगा। अब देखिए 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। टोटल कितना था, 6 था। 2 और 2 अगर 4 हो गया, टोटल 6 है, तो बचा कितना, 2 और बचा।
2 वोल्ट बचा ना। अब ये 2 वोल्ट कहाँ जाएगा, इस पे 1 चला जाएगा, इस पे 1 चला जाएगा। इसका मतलब इस पे जो पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट का होगा, इस पे पोटेंशियल 1 वोल्ट का होगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर के रेजिस्टेंस हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आई होप पूरा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन कराया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो और भी वीडियोस हैं वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।